नमस्ते भारत। अपने इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप लोगों को बहुत बड़ी शॉकिंग और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाली हूं। और ये न्यूज़ सुनकर आप सिर्फ शॉक्ड नहीं होने वाले हैं, आई एम क्वाइट कन्विंस्ड आप लोगों को बहुत दुख होने वाला है, आप लोगों को बहुत बुरा लगने वाला है। क्योंकि जब ये न्यूज़ मुझे पता चली तो मुझे बहुत दुख लगा। मैं शॉक्ड तो थी ही, पर मैं बहुत दुखी भी थी और मैं जानती हूँ कि आप लोगों को बहुत बुरा लगने वाला है। इसलिए निवेदन कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए, ताकि भारतवर्ष की राजनीतिक सामाजिक तमाम जो न्यूज़ हैं वो आप तक पहुंच सके बेबाकी सच्चाई तथ्यों के साथ मेरे माध्यम से, और आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आपके कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंच सके। अब मैं आप लोगों को न्यूज़ सुनाती हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भारत की आन बान और शान, हमारे प्यारे बापू और उनकी पड़पोती जिसका नाम आशीष लता रामगोविल है, उसको आज दक्षिण अफ्रीका में 7 साल की सज़ा यानी कि जेल हो गई है धोखाधड़ी के केस में। 55 वर्ष की हैं आशीष लता रामगोविल और आज उनको जेल में भेज दिया गया है 7 साल के लिए। इला गांधी और मेवाराम गोविल जी की पुत्री हैं आशीष लता रामगोविल। मेवाराम जी यानी उनके पिताजी का देहांत हो गया है और इनके ऊपर 3 करोड़ 22 लाख रुपए के धोखाधड़ी का केस 2015 में दर्ज हुआ था। 2015 से ये जमानत में बाहर थी, पर फाइनली आज उस केस की हियरिंग के बाद उनको सज़ा दे दी गई है 7 साल की। अपने कानों पर विश्वास कर लीजिए, ये सच न्यूज़ है। अब हुआ क्या है कि वहाँ के एक बिजनेसमैन हैं, बड़े बिजनेसमैन, जिनका नाम है एसआर महाराज। एसआर महाराज का जो बिजनेस है वो फुटवेयर प्लस लिनन जो कपड़ा है उसका है। इसके अलावा वो तमाम कंपनियों को आर्थिक मदद करते हैं और उनके साथ अग्रीमेंट साइन करके प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं पैसे के बदले में। तो जब आशीष लता रामगोविल एसआर महाराज के पास गई और उन्होंने अपना बिजनेस प्रपोजल उनको दिया, उनको अपना बिजनेस प्रपोजल बताया, तो वो तुरंत अग्री कर गए और उन्होंने उनको एक मोटी रकम दे दी। क्योंकि ऑब्वियसली अगर महात्मा गांधी जी की पड़पोती इला गांधी की पुत्री उनके पास जाएंगी तो वो कैसे मना करेंगे, उनको भरोसा तो हो गई, भरोसा कर गए। और आशीष लता रामगोविल ने महाराज को बताया कि मेरे 3 बड़े लिनन के कंटेनर भारत से दक्षिण अफ्रीका में आ रहे हैं और उनको लाने के लिए मुझे फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, उनको लाने के लिए मुझे पैसों की मदद चाहिए। और फिर 3 करोड़ 22 लाख रुपए उन्होंने ले लिए। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि ऐसी कोई डील आशीष लता रामगोविल ने किसी भी कंपनी में भारतवर्ष के साथ नहीं करी थी। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। जबकि उन्होंने, महाराज ने रामगोविल के साथ एक अग्रीमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग का अग्रीमेंट भी साइन कर लिया था। अब ये पता चलता है कि ऐसी कोई डील नहीं हुई। जो भी पेपर्स उन्होंने महाराज को दिखाए आशीष लता रामगोविल ने, वो सारे फर्जी थे, वो सारे दस्तावेज नकली थे, उनमें कुछ भी सच्चाई नहीं थी। और ऐसे कोई भी कंटेनर कभी भी लिनन के भारत से दक्षिण अफ्रीका आने ही वाले नहीं थे। बहुत शॉकिंग न्यूज़, बहुत ही घबराहट कर देने वाली न्यूज़ है कि ऐसा उन्होंने कैसे कर दिया। क्या उन्होंने अपने परिवार का नाम इस्तेमाल किया या उन्होंने क्या किया है? ये एब्सोल्युटली शॉकिंग न्यूज़ है। मुझे ये सुनकर के बहुत दुख लगा, बहुत ही ख़राब लगा और मुझे लगा कि ये न्यूज़ मुझे आप सभी लोगों के साथ शेयर कर देनी चाहिए। अपने पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज़ कमेंट के माध्यम से आप मुझ तक पहुँचाइएगा। बट आई होप एंड प्रे कि ऐसी कोई भी न्यूज़ कभी भी हमें विश्व के किसी भी कोने से सुनने को ना मिले। मैं अपनी वाणी को अब विराम देना चाहती हूँ और आप सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि कोविड की यद्यपि स्थिति संभल रही है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए। कोविड के जो गाइडलाइंस हैं उनको प्लीज़ कॉन्स्टेंटली लगातार फॉलो कीजिए। अपने आसपास जितनी मदद हो सके वो करिए, लोगों को मदद पहुंचाते रहिए, लोगों की हेल्प करते रहिए। अगले वीडियो के माध्यम से बहुत जल्द आपसे मिलूंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।